एक ऐसी सिंपल सी चीज जिसे अगर आपने अपने लाइफ में अप्लाई कर लिया तो फिर आप वो इंसान बन जाओगे जिसके कहीं जाते ही सब अलर्ट हो जाएंगे, जिसके कहीं ना होने पर भी लोग उनकी तारीफ करेंगे, जिसको लोग किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते, जिसके कॉन्फिडेंट की वजह से पूरी दुनिया उस पर फिदा है। ऐसा मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान आप भी बन सकते हो, जिसके पास बात करने की कला हो, जो लोगों की लाइफ में इतनी वैल्यू ऐड करे कि लोग उसके ऊपर पूरा डिपेंड हो जाए। ऐसे इंसान आप भी बन सकते हो सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखने से। वीडियो को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या लंबा नहीं करूंगा क्योंकि इससे आप कुछ सीखोगे नहीं बल्कि फालतू में आपका दिमाग खराब हो जाएगा और आप आधी वीडियो में ही क्विट करके चले जाओगे। इसलिए सिर्फ 4 से 5 मिनट की वीडियो होगी। रील्स को तो घंटों तक स्क्रॉल करते हो, अगर सच में माइंड कंट्रोलेशन पावर है तो बस 4 से 5 मिनट इसे रोककर इस वीडियो को पूरे फोकस के साथ देखो। तो ये हैबिट है मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना, जिसमें आपको इस बात पर फोकस करना है कि मुझे बाहर से ज्यादा मेरे अंदर वाली दुनिया को कंट्रोल करना है, क्योंकि बाहर की दुनिया मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलती, पर मेरे अंदर जो भी चलता है वो सब मेरे माइंड के अकॉर्डिंग चलता है। और अगर मैं चाहूँ तो इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। अब ये तो समझ में आ गया कि अपने माइंड को कंट्रोल करना है, पर एक और बात ध्यान में रखना कि अगर आप अपने माइंड को ये बताते हो ना कि मुझे इस काम को करना है या मुझे इस चीज को अचीव करना है, तो अपना पूरा 100% देकर उस चीज को अचीव करो, क्योंकि इससे ब्रेन के अंदर की जो कमिटमेंट पावर होती है वो बूस्ट होती है। आपके दिमाग में एक सेल्फ बिलीव बनता है कि हाँ, मैं जो कमिटमेंट करता हूँ उसे पूरा भी करता हूँ। एंड आखिर में आते हैं चैलेंजेस लेना। देखो, चैलेंजेस वो हथियार है जो आपको मेंटली बहुत शार्प बनाता है, इसलिए ये बात बहुत मैटर करती है कि आप लाइफ में कितने सारे चैलेंजेस लेते हो, कितना ज्यादा अपने दिमाग को एक वॉरियर मेंटेलिटी वाला बनाते हो। क्योंकि जब आप चैलेंजेस लेते हो तो आपके ब्रेन के अंदर की कॉन्फिडेंस पावर बूस्ट होती है एंड आप किसी भी काम से फिर डरते नहीं हो, भागते नहीं हो, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आपको हारने नहीं देता। एक इंसान अपने आप को कमजोर महसूस तब नहीं करता जब वो बाहर की दुनिया में डिस्टर्ब होता है, बल्कि एक इंसान का दिमाग खराब तब हो जाता है जब उसके अंदर शांति ना हो, जब आप मेंटली वीक हो, जब आपको कोई भी छोटी सी चीज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करके जाती है, तब आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। पर इन रियलिटी ये तो बस इसलिए होता है क्योंकि आपका माइंड वीक है। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना और जो भी मैं बताता हूँ उसे जरूर फॉलो करना, जिससे आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बन पाओगे। क्योंकि मेंटली स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से कई सारे इंटेलिजेंट लोग भी अपने लाइफ में पीछे रह जाते हैं। मेंटल टफनेस ना होने की वजह से लोग बेवजह बातों में उलझे रह जाते हैं। इंटरनेट का एक बड़ा फेमस आर्टिकल है जिसमें ये बताया गया है कि एक मेंटली टफ इंसान कभी भी अपने लाइफ में इन 13 गलतियों को नहीं करता है। तो ध्यान से सुनो, मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग कभी भी अपने हालातों पर नहीं रोते, ये लोग किसी दूसरे इंसान को अपना कंट्रोल नहीं देते, बदलाव से डरते नहीं है, जो बदल नहीं सकता उसके लिए खड़े होकर रोते नहीं है, ये कुछ कहने से डरते नहीं है, रिस्क लेने से डरते नहीं है, पास को लेकर रोते नहीं है, गलतियां रिपीट नहीं करते, दूसरों की कामयाबी देखकर इनकी जलती नहीं है, फेलियर से रुकते नहीं है, अकेले रहने से डरते नहीं है, किसी से ये लोग उम्मीद नहीं रखते और ये लोग कुछ भी करते हैं पर इंस्टेंट रिजल्ट की इच्छा नहीं रखते। इन लोगों का आंसर सटीक होता है कि ये खाना है या नहीं खाना है, ये करना है या नहीं करना है। और इसको अगर आपको अच्छे से समझना है तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ईगल को ले सकते हो, क्योंकि एक ईगल 70 साल तक जिंदा रह सकता है सिर्फ उसके मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, वरना 40 साल के बाद ही एक ईगल मर जाता है। क्योंकि 40 साल की उम्र होने के बाद एक ईगल के पंजे मुड़ जाते हैं, चोंच नुकीली नहीं रहती है और पंख उड़ने लायक नहीं रहते, जिसके कारण वो शिकार नहीं कर सकती, और अगर वो शिकार नहीं कर सकती तो वो अपने आप को जीवित भी नहीं रख पाएगी। हर ईगल के पास 2 डिसीजंस होते हैं कि या तो वो मर जाए, अपनी जिंदगी को अलविदा कह दे 40 साल की उम्र में, या फिर वो 5 महीने का दर्द भरा रास्ता एक्सेप्ट कर ले, जिस रास्ते में एक ईगल को 150 दिनों तक, मतलब लगभग 5 महीने तक एक पहाड़ पे जाकर अपनी चोंच को पत्थर पर मारकर तोड़ना होता है। उसके बाद जाकर नई चोंच आती है, फिर उसी चोंच से अपने पंखों को उखाड़ना पड़ता है, फिर जब नए पंजे आ जाते हैं तो उन्हीं पंजों से अपने पंखों को भी नोच लेते हैं और नए पंख आने का वेट करते हैं। और ये सारे प्रोसेस पूरा होने में लगभग 150 दिन का समय लगता है। अब जरा सोचकर देखो कि खुद से अपनी चोंच को तोड़ने में कितना दर्द होता होगा। सोचो, अगर कोई आपको आपका हाथ तोड़ने के लिए कहे तो आपको कैसा लगेगा। सेम वैसे ही एक ईगल 5 महीने तक झेलता है, उसके बाद उन्हें एक नया जीवन मिलता है। फिर ये खुले आसमान में, जब सब पंछी बारिश में छिपे होते हैं, तब ये खुले आसमान में उड़ते हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसे ही एग्जांपल है डेविड गॉगिंस का। जब वो बंदा एक मैराथन भाग रहा था, तब कुछ दूर तक जाने के बाद उसके एक पैर की हड्डी टूट चुकी थी, बट फिर भी वो बंदा रुका नहीं एंड उसने उस रेस को सिर्फ कंप्लीट ही नहीं किया बल्कि जीत भी लिया। उनका एक बहुत ही बड़ा फेमस कोट है कि डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू फिनिश्ड योर वर्क। मैं उनकी बुक कांट हर्ट मी पढ़ रहा था और वहाँ मुझे कुछ ऐसा लिखा मिला था कि उस रेस के बाद जब गॉगिंस के पैरों में इंजरी आई थी तो उसके बाद वो बंदा हॉस्पिटल नहीं गया, बल्कि वो सीधा अपने घर गया और उसने उस दर्द को महसूस किया बहुत देर तक, और बहुत देर के बाद वो डॉक्टर के पास फाइनली गए। आप सोचो कि ये किस तरह की मेंटल पावर है कि कोई बंदा अपने हड्डियों को तोड़कर भी एक रेस को कंप्लीट करता है और उसके बाद भी वो बंदा हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास नहीं जाता, बल्कि खुद से उस दर्द को झेलता है, उसे सहता है। सोचो, अगर आप ऐसे इंसान बन गए तो क्या होगा। सारे लोग, ये दुनिया, सब आपके हो जाएंगे। लोग सिर्फ आपकी बात करेंगे, हिस्ट्री के पन्नों में आपको याद किया जाएगा। इसलिए मैं बस एक लास्ट बात कहूंगा कि पैदा तो हर कोई लेता है, पर असली जीवन सिर्फ उस इंसान ने जी होती है जिसके जाने के बाद भी वो लोगों के दिल में बस जाए, लोग उसको याद करे और वो हिस्ट्री के पन्नों में छप जाए। तो अगर आपको भी ऐसा बनना है तो बस भाई मेंटली स्ट्रॉन्ग बनो, क्योंकि यही वो एक पावर है
जो कि किसी भी इंसान को जीरो से हीरो बना सकती है, एक भिखारी को राजा बना सकती है। और अगर आपको ऐसे ही कंटेंट देखना बहुत ही पसंद है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल नोटिफिकेशन को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक पावरफुल वीडियो के साथ। अब तक अपना ख्याल रखना और मेंटली स्ट्रांग बनने की पूरी कोशिश करना।